हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस सीरीज में मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा। 50 क्वेश्चन कराऊंगा नंबर सिस्टम के, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में और आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। और भाई साहब, सीधा सीधा फंडा है, रिलेट क्वेश्चन ही आएंगे भाई, रिलेटिव क्वेश्चन ही आएंगे। अब जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई क्वेश्चन बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। भाई नंबर सिस्टम के जो 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्योंकि भाई डायरेक्टली उसने किसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसने आपकी काबिलियत को देखकर क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। भाई 5 मित्र हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो बताइए कुल कितने गिफ्ट दिए गए। भाई 5 दोस्त गए किसी पार्टी में, वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो बताओ टोटल कितने गिफ्ट दिए गए उस पार्टी में। तो भाई सीधा सीधा फंडा है, आंसर तो इसका आ गया। देखना, 5 मित्र थे, 4 गिफ्ट देंगे, 5 चौक 20, खत्म आंसर। पलक झपकते ही आंसर लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 20 होगा। आप इसे जरा दिमाग से सोचो। देखना, 5 मित्र, 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र, 5 मित्र। समझना, पहला जो मित्र जाएगा, पहला जो फ्रेंड होगा, वो कितने गिफ्ट ले जाएगा? मात्र 4 गिफ्ट ही तो ले जाएगा। पहले मित्र ने 4 गिफ्ट दे दिए, किसको देगा? देखना भाई, इसको, 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 इसको। भाई पहले मित्र ने गिफ्ट दे दिए। अब दूसरा मित्र भी तो गिफ्ट लाएगा। कितने गिफ्ट लाएगा? 4 गिफ्ट लाएगा। उसने इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। क्लियर है? अब भाई थर्ड बंदा भी तो गिफ्ट लाएगा, वो भी तो 4 आदमी। ऐसा थोड़ी है कि वो अपने आप को ही गिफ्ट देगा। भाई अपने आप को गिफ्ट तो नहीं देगा। 5 मित्र हैं तो वो क्या गिफ्ट लेके चलेंगे? वो 4 गिफ्ट तो लेके चलेंगे। अब थर्ड ने क्या किया? एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया। अब फोर्थ वाला फ्रेंड गया, उसने एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया। फिफ्थ वाला फ्रेंड गया, एक उसने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया। अपने आप को गिफ्ट थोड़ी देगा। अब गिन लो भाई, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 गिफ्ट हो गए। पर भैया मैं ऐसे कैलकुलेशन क्यों करूं? मैं तो सीधा सीधा लॉजिक लगाऊंगा ना। भैया ने सीधा लॉजिक बता दिया। क्या बता दिया? भाई 5 मित्र हैं। कितने हैं? 5 मित्र। चलो जी, 5 फ्रेंड हो गए। अब हर फ्रेंड 4 गिफ्ट ही तो लेके जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 अपने आप को भी गिफ्ट देगा। अपने आप को कोई गिफ्ट नहीं देता भाई, गिफ्ट दिया जाता है दूसरों को। तो वो कितने गिफ्ट लेके चलेगा? 4 गिफ्ट। 5 चौका 20, आंसर क्या हो गया? 20। बहुत छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन था भाई साहब। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 3 बार, अभी जो एग्जाम हुआ ना, 3 बार रिपीट किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज को समझो। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते तो मिलाए गए हाथों की संख्या क्या है? बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया, क्वेश्चन का पूरा खेल बिगड़ गया। पहले क्या था, गिफ्ट पूछ लिया था, तो हमने क्या किया, 5 बंदे 4 से मल्टीप्लाई करी, आंसर आ गया कि भाई 4 गिफ्ट ले जाएगा। अब क्या कह दिया कि भैया अब क्या बताओ, मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है? तो बाबू कुछ नहीं करना। कितने थे? 5 फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड थे। 4 में जाके हाथ, 5 फ्रेंड हैं, मैं 5 बंदे हैं, तो हाथ कितनों से मिलाऊंगा? 4 बंदों से तो मिलाऊंगा। 4 बंदों से हाथ मिलाए, कितने हो गए? 20 हाथ मिलाऊंगा। अब क्या? मिलाए गए हाथों की संख्या, हाथों की संख्या पूछा है। तो बेटा कितने हाथ होते हैं हमारे? बाबू 2 ही तो हाथ होते हैं, ज्यादा थोड़ी होते हैं। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से ये कटा कितनी बार? 10। मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। पलक झपकते ही आंसर निकाल दोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आता है। आपने सुपर 13 मूवी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी आती है सुपर 13। तो ऋतिक रोशन ना, पता है, अपने बच्चों से, जिन बच्चों को फ्री में तैयारी कराता है,
तब कहता है भाई इतने पार्टी में लोग आए, एक दूसरे से हाथ मिलाया, बताओ कितने हाथ मिलाए गए। ये क्वेश्चन वहीं से उठा लिया गया। एसएससी जीडी वाले भाई जो एग्जामिनर हो रहा है ना, दिन पर दिन चालाक होता जा रहा है। वो पता है नए नए क्वेश्चन नई नई जगहों से लेके आ रहा है। भैया जी ये क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट क्या हुआ, एग्जामिनर ने उठाया, चिपका दिया। आजकल एग्जामिनर को क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है। तो कैसे करेगा भाई, वो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन रखेगा आपके सामने जिन क्वेश्चनों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कम बातें करते हुए। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने तो भाई साहब हाहाकार मचा दिया। पता ना कितनी बार पेपर में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, और सेम यही गणना है, दूसरी कुछ नहीं पूछेगी। कैलकुलेशन में एग्जामिनर ने डिजिट तक की नहीं बदली, पर हम इसे लॉजिक से हल करेंगे। देखना किस तरीका से होगा। इसने कहा कुछ दोस्त पिकनिक पर जाने की योजना, कुछ दोस्त हैं पिकनिक पर जाने का योजना बनाते कि भाई पिकनिक पर चलते हैं। उन्होंने फिक्स कर लिया कि भाई 108 रुपए ही खर्च करेंगे। कितने करेंगे, 108 रुपए, उससे 1 रुपया फालतू खर्च नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे ही वो पिकनिक पे गए, भाई कुछ दोस्तों ने क्या कहा कि भाई हम ना जा रहे। होता है ना पिकनिक पे जाओ ऑन द स्पॉट, कुछ लोग मना कर देते मैं नहीं जा रहा। अब भाई कुछ लोगों ने मना कर दिया। फिर मना करने पे क्या हुआ, फिर भी जो बचे हुए लोग हैं वो पिकनिक पे चले गए। अब उन्होंने तो योजना 108 रुपए खर्च करने की बना रखी थी कि भाई 108 रुपए खर्च करने। अब उन्होंने 108 रुपए ही खर्च करे वहां तो, बट क्या हुआ, हर आदमी पे 3-3 रुपया ज्यादा पड़ गए। हर आदमी पे 3-3 रुपया ज्यादा पड़ गए। अब जो 3-3 रुपया ज्यादा पड़े, तो अब एग्जामिनर ने पूछा है कि भैया ये बताओ कि 108 रुपया तो वहां खर्च हुए ही हुए, चलो जी 3 रुपया ज्यादा भी दिए उन्होंने, बहुत बढ़िया बात। तो ये बता दो पिकनिक पे आदमी कितने गए। तो बाबू एक बात बताओ, पहले क्या योजना थी, पहले ये योजना थी कि पिकनिक पे जाएंगे, खर्च करेंगे 108 रुपया। कितने खर्च करेंगे, 108 रुपया। आदमी कितने जाएंगे, आदमी पता ही ना था कितने जाएंगे, तो हमने मान लिया n आदमी जाएंगे। समझ में आया। अब क्या हुआ, जब ऑन द स्पॉट जो पिकनिक पे गए, ऑन द स्पॉट पिकनिक पे गए, तो उनका प्लान तो 108 रुपया खर्च करने का ही है। पर क्या हुआ कि 3 मित्र पिकनिक पे नहीं गए। 3 मित्रों ने कह दिया भाई हम ना जा रहे। अरे भाई बहुत बुरा हुआ। तो n मित्र थे, उनमें से 3 मित्र ने कह दिया हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। अब पूछ रहा पिकनिक पे लोग गए कितने। तो भैया इन दोनों का नेगेशन निकालो। नेगेशन का मतलब समझते हो, इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। बराबर भैया झोल कितने का पैदा हुआ है, झोल पैदा हुआ 3 रुपए का। कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन 3 के बराबर आना चाहिए, बात खत्म। इसका जो सॉल्यूशन है वो 3 के बराबर आना चाहिए। ये जो नेगेशन का साइन है इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, मैं बताता हूं, कराता हूं। देखो अब भैया इस क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से उठाओ। पहले मैंने 15 रख के देखा, 15 जैसे ही रखा, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 96 90, 15 70 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। भाई 108 तो 15 से कट नहीं रही, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। मैंने उठाया 12, मैंने 12 108 बट्टे 12 किया, माइनस, इसे माइनस ही कहते हैं नेगेशन को। 108 बट्टे 12 में से 3 गए तो क्या बचे, 9। काटो भाई, 12 निम्मा 108, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 माइनस 12 आया। देखो इस नेगेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे घटाता हूं, 12 में से 9 गए तो कितना आना चाहिए, माइनस के 3 आना चाहिए, माइनस के 3 आना चाहिए। भाई 3 ये आ गया, 3 ही रहा। भाई ये तो जस्ट भाई हो गया कि हाँ भैया आंसर मेरा क्या है, 12 है। आंसर मेरा क्या है, 12 है। कुछ लोग कहेंगे आंसर मेरा क्या आ गया, 12 आ गया। चलो जी, पर ये नेगेशन का साइन क्या कहता है, ये नेगेशन का साइन कहता है कि भाई माइनस प्लस कुछ ना आना चाहिए एंड में, कुछ भी नहीं आई, केवल संख्या है, संख्या आ गई। क्लियर है भाई। अब आ गया 3। अब ये 12 n बराबर मैंने 12 रखा, n बराबर 12। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि स्टार्टिंग में कितने लोग जा रहे थे, स्टार्ट में, तो स्टार्ट में अगर ये कहता स्टार्ट में कितने लोग जा रहे हैं, तो n लोग जा रहे थे। n की वैल्यू क्या रखी मैंने, 12, तो 12 होता आंसर। स्टार्ट की पूछता, बट इसने क्वेश्चन क्या पूछा, पिकनिक में कितने लोग गए, पिकनिक पर कितने लोग
गए। गए का मतलब क्या, गए का डाटा तो ये रहा n-3, तो n-3 बराबर 12 - 3 बराबर क्या आ गया 9। भाई पिकनिक पर कितने लोग गए थे, पिकनिक पर लोग गए 9, मात्र 9 लोग पिकनिक पर गए थे। इससे इजी तरीका कुछ नहीं है भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पता ना कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा एसएससी, पता ना कितनी बार रिपीट हुआ है। इसका जो लॉजिक है वो यही है, बस छोटा सा। इसका लॉजिक क्या है, ये छोटा सा लॉजिक है, ऑप्शन की सहायता से एक बार में ये हल हो जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 800 चॉकलेट है, 800 चॉकलेट एक कक्षा के, एक कक्षा के, यहां के आएगा बाबू, 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी जाती है। 800 चॉकलेट है, एक कक्षा में जाते हैं, वहां हम उन्हें बांटते हैं, बांटी जाते हैं। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की, कक्षा में जो छात्र हैं उनकी संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती हैं, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। किसी कक्षा में मैं 800 चॉकलेट बांटने जाता हूं और उसके प्रत्येक स्टूडेंट को, जो कक्षा में बच्चा बैठा हुआ है, उसको जो चॉकलेट दी जाती हैं वो पता है कैसे दी जाती हैं, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की दुगनी। तो देखो छोटा सा लॉजिक है यार, माना कक्षा में कितने बालक है, x है, x बालक है, x से कर दूंगा एक लाइन मान हो जाएगा, x बालक है। अब प्रत्येक विद्यार्थियों को, टोटल विद्यार्थियों को कैसी दी जा रही है, दुगनी, कैसी दी जा रही है, दुगनी चॉकलेट, तो इंटू 2x। अबे x विद्यार्थी है, दुगना कर दिया, बराबर कितनी है 800, खत्म, हल हो गया हल भाई। है क्या, 800 चॉकलेट्स थी, 2 से ये काटा कितनी बार गया 400, ये x और x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर क्या आया √400, और भैया ये किसका वर्गमूल होता है 420 का। तो भैया विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में, 20 विद्यार्थी, खत्म। बस छोटा सा क्वेश्चन था। उसने कहा कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनसे दुगनी चॉकलेट बांटी जाती हैं, और चॉकलेट x विद्यार्थी थे, 2x दुगनी चॉकलेट बट गई 800 बालकन में, 2 से 800 कटा 400 बार, x और x क्या हुआ एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल, x बराबर ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है भैया जी 20 का। आंसर आपके हाथ में, विद्यार्थी कितने 20। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ, कम से ये क्वेश्चन आया था भाई 4 बार आया, दिल्ली पुलिस में 2 बार, 4 बार तो ये एसएससी जीडी यूपी पुलिस और ये पीछे जो एग्जाम हुए ना उनमें रिपीट हो चुका है 4 बार क्वेश्चन, और 2 बार दिल्ली पुलिस में आ चुका है ये क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले एग्जाम में। चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। भाई क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही आया हुआ है पेपर में, बट क्या है मैंने 4 बार की बात करी तो संख्या चेंज करी, कभी 2 अंक काट रहा, कभी 1 अंक काट रहा, पर इस तरीका का क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन यही था। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही, एक परीक्षा है उसमें प्रत्येक सही उत्तर देने पर 1 अंक मिलता है। अगर तुम राइट आंसर देते हो तो तुम्हें 1 अंक दिया जाता है, तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। अगर तुमने गलत दे दिया ना तो आए हुए में से भी 1 चला गया, नेगेटिव मार्किंग वाला खेल है, ठीक है, आए हुए में से भी 1 चला गया। एक छात्र ने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, एक छात्र ने क्या किया, 20 प्रश्न थे उस एग्जाम में, 20 के 20 का उत्तर दिया, तो उसे 8 अंक प्राप्त हुए। उसने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे कितने अंक मिले, 8 मिले। तो ये बताओ उसने कितने प्रश्न सही किए, उसने कितने प्रश्न सही करे। चलो जी अब देखो 2 तरह का कॉन्सेप्ट है, एक तो सही और एक गलत, चीज को समझना। अगर वो भैया जी सही करता है तो उसे 1 अंक मिलता है, और अगर वो गलत करता है तो उसे कितने अंक मिलते हैं, -1। सही करने पर 1 अंक मिलेगा, गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। अब उसे टोटल कितने अंक मिले, 8 अंक मिले। टोटल कितने अंक मिले, 8 अंक। भाई एवरेज निकाल लो, कैसे, 20 में से उसे 8 नंबर मिले हैं, 20 में से 8 नंबर मिले हैं, कैलकुलेट करोगे तो 20 से मैंने
दो चौका, दो से काट रहा हूं, 2 चौका 8, 2 धाम 20 बराबर 0.4। ये एवरेज मिला उसे, ये क्या मिला, एवरेज मिला। 2 से काटा, 2 चौका 8, 2 धाम 20, 10 से जब 4 को भाग दिया ये आ गया। तो भैया सही मिलने पर 1 अंक, गलत मिलने पर -1 अंक। एवरेज कितना है, 0.4, 0.4। एवरेज से सबसे पहले क्वेश्चन हल हो जाएगा ये। अब भैया क्या है, अब इसे एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा दो। इसमें से ये गया तो क्या बचेगा, 1 में से 0.4 गए तो 0.6 बचेंगे, 0.6 बचेंगे। 0.4 में से 1 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.4। क्लियर है, किसकी समझ में नहीं आया, देखो 1 में से मैंने घटाया 0.4, तो 1 में से 0.4 कैसे घटाऊंगा, इस तरीके से घटाऊंगा। यहां दशमलव के नीचे दशमलव, 1 इधर को 10 में से 4 गया तो 6.0 क्या आया, 1 में से 0.4 गया 0.6 आ गया। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। अब भैया क्या कहा, 0.4 में से -1 घटाओ, 0.4 में से -1 करो, लो जी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक बार बन जाए 1.4। बताओ यहां तक किसकी समझ में नहीं है, क्लियर है। चलो जी, यहां तक चीजें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। भाई देखो दशमलव से दशमलव खत्म, यहाँ है 14, यहाँ है 6, 2 से काट रहा हूँ, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ये रेशो क्या बन गया, 7:3 का रेशो बन गया, 7:3 का रेशो बन गया। अब मैंने क्या किया, ये रेशो क्या है, कितने क्वेश्चन के बराबर है, 20 के बराबर। 7 और 3 क्या हो गए, 10, 7 और 3 क्या हो गए भैया, 10 हो गए। 10 की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 क्वेश्चन के बराबर। 7 और 3 को मैंने जोड़ लिया, ये हो गए 10, 10 कितने बराबर है, 20 के बराबर। तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो मुझे पता चल गया 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। क्वेश्चन में क्या पूछा, कितने प्रश्न सही करे, तो सही वाला रेशो क्या है, 7 है बाबू। सही वाला कितना है, 7। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 2 बराबर 14। बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही करे, बच्चे ने क्वेश्चन सही करे 14। बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही करे, 14 क्वेश्चन सही करे। अगर वो गलत पूछ लेता तो गलत का रेशो क्या है, 3, 3 दूनी 6। तो कितने गलत करे उसने, 6 क्वेश्चन गलत करे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बड़ा इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आसानी से इसे आप एलिगेशन से 1 सेकंड में बना सकते हो। ये तो मैंने समझाया है इसलिए तुम्हें टाइम लगा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 निम्न में से किससे विभाजित है, 7 से, 8 से, 10 से, 14 से। ये पूछा है, कुछ नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखना बाबू, मैंने क्या किया, 3 पे 11 प्लस 3 पे 12 प्लस 3 पे 13 प्लस 3 पे 14। मैंने क्या किया, इसमें से सबसे 3 पे 11 है, यहां में भी 3 पे 11 होगा, इसमें भी 3 पे 11, 3 पे 11, सब में 3 में 11 होगा। मैंने 3 पे 11 ले लिया कॉमन, जब पूरा बाहर निकाल लिया तो 1 बचा। भाई 3 की पावर 12 है, 1 मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा होगा, 3 पे 1। यहाँ 13 हैं तो यहाँ क्या बचे होंगे 2, और यहाँ 14 हैं तो यहाँ क्या बचे होंगे 3। बताओ किसकी समझ में ये लाइन नहीं आई, बस छोटी सी लाइन है, यही है, उसमें और कुछ नहीं। बाबूजी अब क्या करना, 3 पे 11, 1 3 और 3 पे 2 की पावर का मतलब है 3 तिया 9, और बाबू 3 की पावर 3 का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27। अब क्या है भाई, जोड़ लो, देखना 3 की पावर 11, 27 और 3 के हो गए 30, 30 और 3 के हो गए 39 और 1 40। भाई 40 है, ये आ गया। यहाँ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। बाबू अब ये बताओ कि 40 किससे कट रहा, इसने कहा विभाजित। विभाजित का मतलब कटनी चाहिए, 7 से 3 की पावर 11 नहीं कटती, 14 40 नहीं कटती, ये मेरा आंसर नहीं है। 8 के पास गया, 8 ने कहा मैं 40 को काट देता हूं, 8 पंजे 40, तो ये किससे विभाजित है, 8 से विभाजित है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 4-5 क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में बराबर पूछे गए। सभी क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा दे रहा हूं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़े भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कर दो हल यार। क्या है इसमें, 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, ये दे रखा है।
करना क्या है, निम्न में से किससे विभाजित है, 7 से, 8 से, 17 से, 14 से, बस ये चेक करना है। मैंने क्या किया, 4 की पावर 11 ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3। अब क्या भैया, अब तो हो गया 4 की पावर 11, 1 + 4 + 16, 16 चौका 4 चौक 16, 16 चौका 64। भाई इन्हें सब जोड़ लो, जोड़ के क्या आता है, 4 की पावर 11, 16 चौका 64 और 1 65, 65 और 20 85। अब देखो भैया ये 85 किससे कट रहा, चेक करो, 7 से कटता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ना कट रहा। 8 से देखो, 8 से तो वैसे ही ना कट रहा। 17 पंजे 7 पन्ना 35 और 17 पंजे 7 पन्ना 5 और 3 8, 17 पंजे 85। भाई 17 से पूरा पूरा विभाजित है, आंसर क्या आ गया आपका 17 आ गया। दिमाग को वह छोटा सा टर्न देना है, आंसर आपके हाथ में होगा। चलो जी, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आया था आपका, ये तो एसएससी जीडी में पूछे गए थे, यूपी पुलिस एसआई में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, पर पैटर्न यही है, आप कहोगे आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें छोटा सा चेंज किया गया था, जो क्वेश्चन को इसने क्या करा, बहुत ज्यादा फंसा दिया। चलो जी देखो, ये वो तो अभी ये तो चीज हम सीख रहे थे, यही चीज तो पुराने वाली करके लाओ ना यार। क्या है, 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54 और 2 की पावर 55, यही तो था, इससे अलग तो कुछ नहीं था। मैंने क्या किया, 2 की पावर 51 को कॉमन लिया, क्या बचा 1 + 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये कॉन्सेप्ट बचा भाई। 2 की पावर 51 है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, ये बचा 16 और 4 20, 20 और 30 और 1 31, कितना आ गया भाई 2 की पावर लो जी 31, ये बना 31। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि निम्न में से किससे विभाजित है, 23 से विभाजित है नहीं, 58 से भाई बड़ी हो रही है, 124 से नहीं, 127 से नहीं। यही क्वेश्चन का खेल थोड़ा सा हमारा बिगड़ गया, पर बिगड़ा सिगड़ा कुछ नहीं है, दिमाग पे जोर दो भाई। 2 की पावर 51 है, अगर मैं यहां से 31 से देखो 23 ना कटता, 58 ना कटता, 23 से 124 कटता है, तो बाबू अगर मैं इस पड़ोसी से 2 और 2 4 उधार मांग लूं, गुणा का ही तो खेल है, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं होगी ना बेटा। तो 2 की पावर अगर मैं इसे 49 कर दूं, यहां से 2 और 2 निकल गए, 2 4 निकल गया, 31 × 4 कर दूं तो क्या होगा भैया जी, 2 की पावर 49 × 4 एकम 4, 4 तिया 12। बताओ किससे विभाजित हो रही है, 24 से विभाजित हो रही है। कट गया पूरा पूरा, आंसर क्या आ गया 24। अब कुछ भाई कह रहे होंगे भैया यहाँ 51 था, आपने 49 क्यों कर दिया। अरे बाबू इसमें से 2 निकाल लिए मैंने, अगर 2 की पावर 49 है और यहाँ मैंने 4 लिखा, तो 2 की पावर 49 × 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं मेरे शेर, तो 2 की पावर 51 नहीं हो रहा, वही तो है। 2 की पावर 51 को मैंने इस तरीका से तोड़ के लिख दिया और मैंने इसमें कोई हाथापाई नहीं करी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपी पुलिस एसआई में आया था ये, यूपी पुलिस एसआई में देखो, एसआई का पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर हो जाता है, तो वहां पर कुछ एडिशनल दिया जाता है, तो ये एडिशनल खुराक थी तुम लोगों के लिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भाई पेपरों में ना इस टाइप के क्वेश्चनों ने दब के हाहाकार मचाया एसएससी जीडी में। ये दिखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, पर अगर तुम कैलकुलेशन करने बैठ गए ना, तो ये तुम्हारे माइंड के जो कबूतर है ना वो उड़ जाएंगे, तुम्हारे माइंड के कबूतर उड़ जाएंगे। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए ना तो ये एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बट एग्जामिनर ने ये नॉर्मल में ही रख दिया, नंबर सिस्टम के पार्ट में ये क्वेश्चन घुसेड़ दिया। चलो जी हमें क्या, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। तुमने एक चीज पढ़ी होगी 8वीं 9वीं क्लास में, देखो चीज को समझो, a - b और a + b है, तो इसे कैसे लिख सकते हो, a की पावर 2 और b की पावर 2, माइनस का साइन लेकर। ये फॉर्मूला तुमने रट रट के पढ़ा होगा, दबा दबा के पढ़ा होगा एग्जाम में, किताबों में, 8वीं में भी, 9वीं में भी, 10वीं में भी।
8वीं 9वीं 10वीं में ये ऐसा चलता है जैसे चोर पुलिस का खेल। तुम पुलिस हो, वो चोर है। ये फॉर्मूला तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता 3 साल तक। तो इस फॉर्मूला का यूज आज करना है। कहते हैं ना यार पढ़ाई का यूज कहाँ हुआ, अरे यार आज कंपटीशन सीख रहे हैं तो आज इन फॉर्मूलों का यूज होगा। देखना भैया यहां पर एक चीज देखो, 2 की पावर 16 माइनस बड़ा क्वेश्चन a-1 a+1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखना a-1 है और a+1 है, तो मैं क्या लिखूंगा? a² - 1, यही तो लिखूंगा। तो a का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, भाई a² है, अगर a की जगह a² है तो मैं इसे a² नहीं लिखूंगा, लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? a की जगह क्या है? 2 की पावर 2, फिर इसमें मैंने वर्ग चढ़ाऊंगा नहीं चढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? यही पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, ये लाइन यहाँ क्लियर हो जाएगी। क्लियर है भाई? है -1, यही तो कॉन्सेप्ट है। 2 दूनी 4, तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 - 1, यही तो मैंने करा है। बस यही छोटी सी चीज सीखने की है और कुछ नहीं। फिर देखो ये माइनस फिर ये प्लस, फिर वही कंडीशन, 2 की पावर 16 ये दोनों हैं, तो 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 + 1 है। इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 4 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 - 1, होगा या नहीं होगा? तो मैंने इन दोनों को सरल किया, 2 की पावर 8 - 1 और 2 की पावर 8 + 1। ठीक है भाई, अब क्या है अगली स्टेप में क्या होगा? ये प्लस ये माइनस, तो 2 की पावर 16, ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 16 - 1, सीधा सीधा 2 की पावर 16 - 1 हो जाएगा। कोष्टक खोल दो, 2 की पावर 16 - 2 की पावर 16 + 1, ये दोनों आपस में कट गए। आंसर क्या बचा? 1 आपका आंसर हो गया। बहुत प्यारा सा सीधा सा क्वेश्चन था। 4 स्टेप में इसे आप हल कर सकते हो। कितने स्टेप में हल कर सकते हो? मात्र 4 स्टेप में हल कर सकते हो, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला लगाना आता हो। इसी पे बेस्ड में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। खटाखट करके आए ये क्वेश्चन, बत्ती बुझा दी बच्चों की। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भैया, सेम यही क्वेश्चन है, यूपी पुलिस एसआई का और एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन था ये। एसएससी जीडी में भी आया, यूपी पुलिस एसआई में भी आया, सेम यही क्वेश्चन आया, ना डिजिट बदली ना कुछ बदला। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैं पेपर उठा के आपको करा रहा हूँ। जो नंबर सिस्टम के यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, इन तीनों में नंबर सिस्टम के लगभग पूछे गए थे 40 क्वेश्चन। 40 के 40 क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, इसी के बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम की और सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वहां जाके आप विजिट करके देख लीजिए। क्लियर है भाई? चलो जी, ये क्वेश्चन को बिल्कुल वही पैटर्न है, पर यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाना है मुझे, यहाँ थोड़ा दिमाग दौड़ाना था। क्या था? 2 की पावर 8 माइनस, अगर बेटा जी मैं यहाँ 1 की मल्टीप्लाई कर दूं, 1 2 - 1, 2 की पावर 2 + 1 और 2 की पावर 4 + 1। कुछ लोग इस क्वेश्चन को रटवाते हैं। क्या करते हैं? रटवाते हैं। भाई ये फॉर्मूला बन गया, लिख दो। ऐसे मत सीखो यार, बेस सीखो। क्या कहां से क्या आया? ये जो 1 है इसको बाबू मैंने क्या किया, 2 - 1 कर दिया। सॉरी यहाँ प्लस है भाई, प्लस है, ठीक है। यहाँ मैंने 2 - 1 कर दिया और ये 2 + 1 कर दिया। 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1। देखना इस 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, लिख सकता हूँ ना सीधा सीधा। पर लिखते ये क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला। 2 की पावर 8 माइनस ये क्या बन गया? 2 की पावर 2 - 1, आगे क्या दरकार? 2 की पावर 2 + 1 और 2 की पावर 4 + 1, यही तो है भैया। अब तो इसे हल कर दो। ये क्वेश्चन तो मैंने पीछे कराया था तुम्हें। 2 की पावर 8, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 - 1, ये दोनों हल हो गए। 2 की पावर 4 - 1 और 2 की पावर 4 + 1। अब क्या भैया ये हल हो के क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8, 2 की पावर स्क्वायर चलेगा, 2 की पावर 8 - 1। भाई यहाँ से ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1, आंसर आ गया 1 आपका। बस छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा था, यहाँ पर 2 चीज़ें चेंज करना था। एग्जामिनर ने तुम्हें यहाँ 2 जगह ही फंसा दिया, जैसे ही तुम फंसे तुम्हारे हाथ पांव हिल गए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिल्कुल सेम इसी के तरीका से क्वेश्चन था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है।
दोनों क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिए। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चंस कहते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, याद रखना वो क्या है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा फोकस देना। क्लियर है भाई? चलो फोकस कैसे देना वो भी हम समझाएंगे, बताऊंगा कैसे फोकस देना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आज के लिए भाई इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पर पसीना आ रहा है, पर मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली वीडियो दूंगा आपको, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। इसमें मैंने 8 से 10 क्वेश्चन कराए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके मैं अभी आपको 20-30 क्वेश्चन और कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करना। क्लियर है? जय हिंद